हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे। देखिए उसमें आ रहा है साफ, सब ठीक है। तो आज हम जो ये सारणी होती है इसे याद करना कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत लोगों को ये जो सारणी होती है नहीं याद होती, वाकई में वैसे ये कठिन भी है, लेकिन केवल ये समझने के लिए सरल है, ठीक है। जब समझ जाओगे तो सरल है, नहीं तो ऐसे तुम इसे भले ही 4-5 दिन लगातार याद करो, लेकिन मुश्किल ही है, असंभव ही है, क्योंकि ये याद करने में बहुत इसे कठिनाई होती है। यदि आप समझ गए तो इसे केवल 2 मिनट में याद कर लोगे, वैसे अगर केवल रट्टा मारोगे तो इसे कभी नहीं याद कर पाओगे। तो आज हम बहुत आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोगों को ये ज़िंदगी भर के लिए याद रहे। केवल तुम्हें क्या करना है, केवल तुम्हें साइन और टैन, केवल साइन टैन का केवल याद रखना है बस। इन्हीं दोनों से जितने भी 6 हैं, साइन, कॉज, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। केवल तुम्हें साइन और टैन का याद रखना है। तो आओ हम चलते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग यार इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको समझ में ये सारणी आए तो भले ही लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आप लोग इधर देखिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आप लोग बहुत आसान तरीके से ये सारणी, त्रिकोणमिति की सारणी समझ पाओ, ठीक है। तो इसे आप लोग समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि याद करने के लिए पहले तुम्हें इसको याद करना होगा और इसको याद करना होगा, इन्हीं दोनों से सब बन जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप लोग इस सारणी तरफ देखिए। तो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा। साइन जीरो का क्या होता है, तो साइन जीरो का जीरो होता है, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम साइन जीरो का जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन जीरो का जीरो हो गया। अब साइन 30 का क्या होता है, तो साइन 30 का 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम साइन 30 का 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। साइन 30 का क्या होता है, 1/2। अब देखिए साइन 30 का हो गया, साइन जीरो का हो गया। अब देखिए साइन 45 का कितना होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, वही होता है 1/√2। दिख रहा है, रुक जाओ थोड़ा इंक डाल लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है यार, मार्कर चल नहीं रहा शुद्ध, ठीक है। साइन 60 का भी हो गया। अब देखिए साइन 90 क्या कितना होता है, साइन 90 का 1 होता है, पता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पूरी सारणी याद है, ठीक है। आप लोग पूरी ये सारणी जो है याद कर लेना, केवल साइन की। अब देखिए केवल जस्ट इसको तुम्हें उल्टा कर देना है। जो यहाँ पर है तो कॉस, देखिए यहाँ पर साइन जीरो का है तो यहाँ कॉज 90 का हो जाएगा, ठीक है। ये जो सारणी है अब आपको इधर से स्टार्ट करना है। जो पूरा ये लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो लिखा हुआ है आप तुम्हें इधर से सीधा इसको, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, आप तुम्हें इस तरफ करना है, केवल इसका उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। कॉस जीरो का 1 हो गया, ठीक, कॉस जीरो का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, 60 जो है यहाँ पर 30 पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/2। समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पर है तो हम यहीं पर लिख देंगे क्योंकि इसी के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1/√2 लिख देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर साइन क्या है, साइन 30 1/2, तो यहाँ पर हमें 60 पर लिख देते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ पर कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर हम 0 लिख दिया। देखिए यार कितना सरल है, कुछ नहीं करना है, केवल इसको तुम्हें उल्टा कर देना है बस, और तुम्हें यहाँ कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब तुमने यह सारणी पूरी याद किया तब तुम्हें यह प्राप्त हुआ कि नहीं। अब देखिए जब तुम इसको याद करोगे तब तुम्हें क्या प्राप्त होता है, देखिए जब इसको तुम याद करोगे टैन थीटा कितना होता है, देखिए नहीं, टैन जीरो का कितना होता है, टैन जीरो का 1 होता है ना। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है।
ठीक है, अब आपको पता हो गया है। अब देखिए 30 है, tan 30 का कितना होता है? तो tan 30 का 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√3 होता है। हो गया ना, 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 45 है, tan 45 का कितना होता है? तो tan 45 का केवल 1 होता है, तो मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर tan 45 हो गया ना। अब tan 60 का देखिए, tan 60 का क्या होता है? केवल √3 होता है। tan 60 का √3 होता है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 90, यहाँ पर 90 है, tan 90 है, तो tan 90 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा अपरिभाषित नहीं, ठीक है, ये होगा अपरिभाषित नहीं। tan जो 90 का होता है ये अपरिभाषित नहीं। यार यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हुआ है? tan 0 का 0, हाँ यार tan 0 का 0 भैया होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पर tan 0 का 0 होता है, ठीक है, सही है ना, आप लोगों को सही होगा। तो tan 0 का 0 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें यह पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ पता ही भले ही ना हो, बड़ी आराम से तुम्हें सब पता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए 0 है, साइन कॉसेक tan cot, बस इनका तुम्हें जोड़ा बनाना है। किसका जोड़ा बनाना है? देखिए इधर दिख रहा है, साइन कॉसेक जोड़ा बन गया। अब देखिए कॉसेक जोड़ा बन गया। अब देखिए tan cot का जोड़ा बन गया, दिख रहा है? ठीक, अब बन गया। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, साइन कॉसेक, तो यहाँ पर जब इसका उल्टा करोगे, 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? अपरिभाषित नहीं, ये हो गया अपरिभाषित नहीं। जब 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? अपरिभाषित नहीं। ठीक, सही है ना? ठीक है। अब देखिए जब इसका उल्टा करोगे, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो जब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो नीचे जब 1 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर हम केवल 2 लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर 1/√2 है, जब इसका उल्टा करोगे, 1/√2 का उल्टा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? जो 1 है यह नीचे आ जाएगा, ठीक है क्या? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है कि जो इसका उल्टा, इसका तुम उल्टा कर दीजिए, 1/√2 है, ठीक है। तो जब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? जो नीचे 1 होता है तो नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर केवल √2 होता है, केवल यहाँ पर क्या होगा? √2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट अभी लाइन बाद देखो खींच देंगे, जिससे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3/2 है, अब इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा? 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा कि नहीं? इसका जब उल्टा करोगे तो यही तो होगा। अब इधर देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा बताइए? 1 का जब उल्टा करोगे तो शायद हमें 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 1 है ना, 1 बटे हम अगर 0/1 कर देंगे तो इसका जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा यार। यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। देखिए सही है, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 यार कहाँ आएगा ये बताइए? पहले हम बता रहे हैं कि यहाँ पर यदि 1/1 हो जाएगा, तब इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। जब इसको हम उल्टा करेंगे, 1/1 करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है? कौशिक हो गया, ठीक। अब बच्चा है शेक, तो इसको कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 है,
तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा, 1 ही होगा, होगा कि नहीं। तो जब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। देखिए सही है। अब यहाँ पर देखिए कॉस है ना, कौशिक हो रहा है। अब इसका उल्टा करिए, जब इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होता है, सही है। अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर 1/2 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो √2 होगा, ठीक है। देखिए उसमें चल रहा है। अब इधर देखिए, इसके सामने क्या है, 1/2 है ना, तो इसका जब उल्टा करेंगे तो केवल हमारा 2 हो जाएगा। जब इसका 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है, सही है। आप लोग देख लीजिए, चाहे आप किताब से मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, tan cot को उल्टा कर देना है। इसको यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा करने पर क्या आता है, यहाँ पर मैंने भी उल्टा किया था, कहाँ पर उल्टा किया था, यहाँ पर। तो 0 का उल्टा जब करेंगे तो यहाँ पर शायद 0 ही होगा, क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। 0 का नहीं यार, 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा यहाँ पर, जबकि मैंने किया है भी। यहाँ पर जब 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपरिभाषित नहीं होगा, यहाँ पर 0 का उल्टा अपरिभाषित नहीं होता है। अब देखिए साइन, यहाँ पर कहाँ गया, कॉज है ना, तो कॉज नहीं tan और इसका हो रहा है, तो यहाँ पर रख लेते हैं यार, नहीं तो भूल जाएंगे यार। तो जब इसका उल्टा करोगे तो √3 होगा, और इसका जब उल्टा करोगे तो यहाँ पर इसके सामने क्या है, केवल 1/√2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाए, देखिए यही है, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और tan का केवल 1 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 का जब उल्टा करोगे तो यहाँ पर 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसके सामने cos 60 है।